हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे जी कि ऐसी वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम मुकम्मल शिफा जो है हासिल नहीं कर पाते। यानी ऐसी वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है पेशेंट्स मरीज़ कामिल शिफायाब नहीं हो पाते। तो इसी एक मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आया। सिंपल एक कब्ज़ से आप आगाज़ करते हैं। मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ कि सिंपल कब्ज़ का पेशेंट है, और जब उसकी मैंने केस हिस्ट्री ली तो वो एक ऑफिस में बैठने वाला एक वर्कर था। अब जब मैंने उन्होंने कहा जी मुझे आप कब्ज़ की मेडिसिन दे दें, मुझे कब्ज़ रहती है। तो मैंने उनको कब्ज़ के लिए मेडिसिन दी। ठीक है, कब्ज़ की मेडिसिन देने के बाद मैंने उनको कहा कि ये मेडिसिन है, आप खाएं, आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज ना किया, अपना खाना पीना सोना ये तमाम चीज़ों में आपने रब्त पैदा ना किया, तो फिर आपकी कब्ज़ कभी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, अब काजिंग फैक्टर्स जो हैं कब्ज़ के, मैंने उनसे पूछा आप करते क्या हैं, आपकी जॉब नेचर क्या है। अच्छा, आप जब आपको स्टूल पास करने की डिज़ायर होती है तो क्या आप उसी वक्त चले जाते हैं स्टूल पास करने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो होल्ड कर लेता हूँ कि चलो नमाज के टाइम चला जाऊँगा, लंच करने जाऊँगा उस वक्त कर लूँगा। मैं 2 3 4 घंटे उसको होल्ड करते हैं वो। तो ये सबसे बड़ी मेन रीज़न है कब्ज़ की कि जब आपको पखाना पास करने की हाजत हुई तो आपने उसको होल्ड किया। जब आपने उसको होल्ड किया तो आपकी आंतों ने उसमें से रहा सा पानी भी एब्जॉर्ब कर लिया। आंतों का काम वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो आपने जब आपको डिज़ायर हुई, आपको आपके ब्रेन ने कहा जाओ भाई स्टूल पास करके आओ, आपने क्या किया, आपने उसको होल्ड किया। आपने उस डिज़ायर को उस जो आपको एक बॉडी ने आपको कहा कि जाएं आप स्टूल पास करके आएँ, तो आपने उसको होल्ड किया। तो आपकी आंतों ने क्या किया कि आपके जो स्टूल था उसमें से पानी और ऑब्जॉर्ब कर लिया, तो आपका स्टूल और हार्ड हो गया। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि आपने खाया पिया, आप बैठे रहे, आपने फिजिकल एक्टिविटी कोई ना की। तीसरा रीज़न ये है कि आपकी डाइट में सारे प्रोसेस फूड्स हैं, कोई इसमें फाइबर नहीं है, फ्रूट्स आप नहीं खाते, वेजिटेबल्स आप नहीं खाते, आप फास्ट फूड जंक फूड जो है वो खाते हैं, होटल्स के खाने खाते हैं। ठीक है, तो ये सारे काजिंग फैक्टर्स हैं। उसके बाद आपका सोना टाइम से नहीं है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो ये एक सिंपल वन मिसाल है, और ये तमाम बीमारियों पे लागू होती है कि जब आप दवा खा रहे हैं, ठीक है, तो दवा खाएं, उसके साथ दुआ भी करें, अल्लाह से शिफा तलब करें। जब आप दवा ले रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो फिर आपका फोकस ग़िज़ा पे भी होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आपने क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ठीक है, कितनी मिकदार में खाना है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है आपका सोना जागना, कि आप सोए कब। आप रात 1 बजे तक जो है आप जागते रहे, सुबह आप 10 बजे जागे ना, आपने रात को डिनर टाइम से किया ना, आपने सुबह ब्रेकफास्ट टाइम से किया ना, मतलब आपकी लाइफ में कोई रिदम नहीं है, कोई तसलसल नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है। ठीक है, तो ये इरेगुलरिटी जो है आपकी, ये आपका जो लाइफस्टाइल है, जो आपका रहन सहन है, इसको सबसे पहले आपका काम है इन ऑर्डर करना। ठीक है, फिर आपको ट्रीटमेंट फ़ायदा देगी। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं बाज़ दफ़ा, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं ये दवाई खाता रहता हूँ तो ठीक रहता हूँ, दवाई छोड़ता हूँ तो डॉक्टर साहब मेरी तकलीफ फिर वापस लौट आती है। तो इट्स मीन कि आपने सिर्फ दवा के ऊपर छोड़ दिया कि ये दवाई मैं खाऊं तो ठीक हो जाऊं, मुझे खुद कुछ ना करना पड़े। ठीक है, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल के साथ आपका डाइट प्लान जो है, आप खाते पीते क्या है, उसमें आपकी चॉइसेस हैं, वो
آپ کو ہماری ریکمنڈیشن جو ڈائٹ پلان دیں گے اس کو فالو کرنا پڑے گا، کیئر اینڈ پریونشن کو فالو کرنا پڑے گا، فزیکل ایکٹیویٹیز بڑھانی پڑے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو شفا یاب کرنے میں معاون و مددگار ہو سکتی ہیں اور ہوں گی. تو ان چیزوں پہ آپ لازمی عمل کریں. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو. السلام علیکم.